ठीक है मिठा दिन Azmal. जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इस वक्त मौजूद है चचड़ीपुरा अनंतनाग में। अभी जेके बोस ने 10th क्लास के रिज़ल्ट डिक्लेयर किए हैं और उसमें एक इम्तियाजी पोजीशन हासिल करने वाली बच्ची हमारे साथ मौजूद है। और चचड़ीपुरा का इलाका सिर्फ 5 किलोमीटर अनंतनाग से दूर है, लेकिन इस बच्ची का एक ख़ास करैक्टर है। अरबिक लैंग्वेज को अच्छे तरीके से जानती है, कुरान 18 पारा हिफ्ज़ है और अभी तक स्मार्टफोन या किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया है। हमारी तरफ से मुबारकबाद हो आपको मोमिना खलील चचड़ीपुरा से। जी आपके रिजल्ट सभी आए और कैसा लगा आपको और कैसे मालूम हुआ आपको क्या आपकी इम्तियाजी पोजीशन है? 98% मार्क्स आपने मैट्रिक के एग्ज़ाम में हासिल किए हैं, यानी हम कहें कि 490 मार्क्स। पहले ही मैं अल्लाह ताला से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे एक आला मुकाम अता किया। और उसके बाद मैं स्कूल के जो मेरे टीचर्स थे उनकी शुक्रगुजार हूँ। उन्हीं की वजह से ये जो गुड रिज़ल्ट्स है उन्हीं की वजह से आए हैं। और मैंने कोई स्मार्टफोन यूज़ नहीं किया है, स्कूल के टीचर ने जो पढ़ा है वही मैंने पढ़ा है। और उसके बाद आई एम हाईली थैंकफुल टू माई पेरेंट्स हु ऑलवेज सपोर्टेड मी। और सबसे बड़ी बात, आप जिस स्कूल में पढ़ती हो, जहाँ से आपने तालीम हासिल की, खुसूसन 10वीं जमात की, ज़रा उस स्कूल का नाम बताएं और कहाँ पे वाक़ा है? हनफिया इंस्टीट्यूट हाई स्कूल दयालगाम में ही है वो। जी जी जी। और आपके इस पढ़ाई में, आपके पोजीशन हासिल करने में सबसे ज़्यादा रोल किसका रहा? मेरे टीचर्स ने, स्पेशली माय टीचर्स एंड आफ्टर दैट माय पेरेंट्स। और आपके पेरेंट्स, जैसा सुनने में आया है, हाई क्वालिफाइड है, डबल MSc है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं, तो कैसे आपने इस्तिफादा हासिल किया इनके तालीमात से, इनके नोटबुक से या इनके करैक्टर से? और पहले ही मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर हमें कुछ लाइफ में कुछ हासिल करना होता है, हमें या फेलियर से टिप्स लेने पड़ते हैं या सक्सेसर से जिन्होंने सक्सेस हासिल कर। जो फादर है मेरे, उन्होंने वो एक फेलियर है क्योंकि उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला है। इसीलिए ये मुझे अपनी इसके जो मतलब ड्रॉबैक्स रहे अपनी स्टडीज़ में, वही मुझे बोलने को कहेंगे, वही मैं फिल करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, आपने 10वीं जमात के एग्जाम में टॉपर किया है, तो आगे जो आपका हदफ रहेगा वो क्या रहेगा? सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, डॉक्टर, इंजीनियर या और कोई शोबा? फर्स्ट आई हैव टू गो थ्रू नीट। मुझे पहले नीट क्वालिफाई करना है एंड JEE मेंस। उसके बाद मैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जाऊंगी। और जो फीमेल कम्युनिज्म है उसमें मैं मतलब मुझे फीमेल्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है, मतलब जिसे आज हम मतलब वायलेंस होती है फीमेल्स के साथ, मतलब वुमेन राइट्स को मैं दूर करना चाहती, मतलब उनको उनके राइट्स देना चाहती हूँ। इंशाल्लाह मुझे पहले नीट JEE क्वालिफाई करना है, उसके बाद मुझे आई हैव टू गो थ्रू सिविल। यानी आपकी जो एस्पिरेशन है, जो वुमेन्स के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस होती है, उनके खिलाफ अत्याचार होता है, उनके खिलाफ नाइंसाफ़ी होती है, तो पहले आप उसके खिलाफ लड़ना चाहती हो, तो क्या लगता है आपको आखिरी हदफ क्या होगा आपका? सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको? आपने मैट्रिक में ये तैयार कर लिया होगा, कितनी मेहनत की ज़रूरत है आपको सिविल सर्विस के लिए? उसके लिए बहुत मेहनत ज़रूरत है। तो क्या लगता है आपको आगे किस स्कूल में आप जाना चाहोगे जहाँ से आप अगली तालीम हासिल करने के लिए जा रही हो? सर मैं जाना चाहती हूँ वहाँ न्यूक्लियस इंस्टीट्यूट। मेरे एडमिशन किया आफ्टर 10th, मैंने वहीं पे एडमिशन किया। 11th 12th जो मेरे पढ़ाई है मतलब स्टडीज़ है, मैंने मेडिकल स्ट्रीम प्लस मैथ एडिशनल मैथ लिया है। पहले मुझे नीट JEE उसी में उनके लिए मैं वहीं पे पढ़ूंगी, उसके बाद देखेंगे आगे चल। बहुत बड़ा चैलेंज है कि अक्सर बच्चे शिकायत करते हैं कि स्मार्टफोन के बगैर हमारी तालीम अधूरी है, तो आपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं किया और साथ साथ आपने हाफ़िज़ कुरान भी किया, यानी 18 पारे 60% ऑफ होली कुरान आपने मेमोराइज किया है। ये कैसे मुमकिन हुआ? मतलब ये टॉपर या वो जी, दोनों आप एक साथ आगे चलाइए। जब मतलब जो कुरान मैंने हिफ्ज़ किया है वो मैंने अपने बचपन में ही किया है। और फ्रॉम नर्सरी टू 10th आई हैव बीन टॉपर इन एवरी क्लास। लेकिन एक ऐसा यहाँ पे मानना है कि अगर हम दर्जगाह की तालीम
दीनी तालीम भी साथ पढ़ेंगे तो शायद हमारी दुनियावी तालीम कमज़ोर पड़ती है। नहीं, अब हम दीनी तालीम ही की वजह से हम आगे जा सकते हैं। जी, यही एक आपकी जो मैसेज है। और तकरीबन आप अरबिक ज़ुबान को भी अच्छे तरीके से जानती है, तो ये कहाँ से सीखा और आपने कैसे सीखा? ये मैंने यही मतलब पास के गांव में ही लालन अनंतनाग से मैंने पहले कुरान पढ़ा है। उसके बाद मैंने एडमिशन किया है शेर बाग में, वहाँ पे मैंने 3 मंथ्स के लिए पढ़ा है, बाकी मैंने सब क्लियर किया। तो क्या लगता है कुछ इफेक्ट हुआ आपकी स्कूल स्टडीज पे? नो सर, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। No. तो स्मार्टफोन को लेकर मैं बात कर रहा था, स्मार्टफोन के बगैर हम कहते कि हमारी तालीम अधूरी है। नहीं, जो हमें टीचर्स पढ़ाते हैं स्कूल में अगर हम उतना ही क्लियर करें वो भी ठीक ही है। मतलब एनसीआर हमारा जो 10th 11th कोई बोर्ड हो, CUT नीट हो, जेडा, उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस होता है ये एनसीईआरटी बुक की। अगर हम वही क्लियर करेंगे, लाइन टू लाइन क्लियर करेंगे, हम टॉपर इंशाल्लाह जरूर बन सकते हैं। यानी स्मार्टफोन की कोई जरूरत नहीं है, जो हमें उस्ताद पढ़ाए वो सबसे बेहतर तरीका है पढ़ने का। ये थे हमारे साथ मोमिना खलील, डॉक्टर ऑफ मोहम्मद खलील डार, चिचड़ीपोरा, अनंतनाग। इन्होंने इम्तियाजी पोजीशन हासिल की है। जी। और ये जो बच्ची है साथ 17 या 18 पारे इसके कुरान में हिफ्ज है और अरबिक जुबान पे भी दस्तरस रखती है। सबसे बड़ी मैसेज आपकी यूथ के लिए क्या रहेगी, तलबा के लिए क्या रहेगी? हाँ, पहले ही मैं मतलब जो मेरे जूनियर्स हैं उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो अपने स्कूल का जो उनको टीचर्स पढ़ाए वो वही क्लियर करे। मतलब वो एक बुक दूसरी बुक रेफरेंसेस कुछ यूज़ नहीं करे, सिर्फ एनसीईआरटी बुक कंप्लीट करे और जो उन्हें टीचर्स बोले वही करे, टीचर से इंस्ट्रक्शंस ले और अपने रिलीजियस पे ठीक रहे। मिसाली तालीमी मियार, एक तरफ से कुरान, इखलाकी तालीम, अरबी ज़ुबान और स्कूली तालीम में इम्तियाजी पोजीशन। ये थी मोमिना खलील और ये हमारे समाज के लिए एक एपिटोम है, एक मिसाली बच्ची है। मैं बेग फयाज अपने साथी सुहेल डार के साथ चिश्तीपुरा अनंतनाग से। जी, हमारे साथ इसके भाई कजिन हैं वसीम जान साहब। जी वसीम जान साहब, आपने सुना कि बच्ची को इम्तियाजी पोजीशन हासिल है, जरा बताइए कितने खुश हैं आप? डेफिनेटली ये हमारे लिए एक प्राइसियस मोमेंट है, इस वक्त प्रेस्टिजियस मोमेंट है। शी हैज सिक्योर्ड 490 आउट ऑफ 500 और ये हेलमेट है। यहाँ इस हेलमेट में उतनी एजुकेशन नहीं है, बट इन दिस विलेज शी सिक्योर्ड 490 जैसे माइलस्टोन। तो विदाउट एनी कोचिंग, विदाउट एनी स्मार्टफोन, विदाउट एनी जो आजकल डिजिटल फैसिलिटीज अवेलेबल है, उनको छोड़ के इनने एक हार्डवर्क की है और 490 सिक्योर करना जैसे माइलस्टोन। मैं इनको कंग्रेट्स करता हूँ, बहुत बहुत को बधाई देता हूँ कि सक्सेस के लिए। इनके पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, हमारे डायनास्टी को और पूरे विलेज को, पूरे हेलमेट को, ये हमारे लिए खुशी की बात है। वेल एजुकेटेड फैमिली है, बच्चों की दीनी तरबियत भी है, तो इस हवाले से आप अपने बच्चे को क्या मशवरा दे रहे हैं? देखिए, मैं ये बार बार हर जगह पे बोलता हूँ कि हमें चाहिए कि हम जो हमारी जो मॉडर्न एजुकेशन है उसके साथ साथ हमारी रिलीजियस एस्पेक्ट जो है इनको साथ चलाया जाए। कि ये एक सिस्टम में जितने भी हमारे इशूज़ है, सोशल इशूज़ है, हमारी डिफरेंसेस है, हमारे ज़ात पात के इशू, कास्ट इशूज़ है, डोमेस्टिक वायलेंसेस है, जितने भी मसले हमारी सोसाइटी में, इसको हल मुज़मिर है कि अगर आप रिलीजियस तालीम के साथ जुड़ जाए और साथ साथ जो मॉडर्न एजुकेशन है, मॉडर्न एरा की एजुकेशन है, उस पर फोकस किया जाए। तो एक बच्चे को दोनों फील्ड्स में आगे रहना ये बहुत अच्छी बात है, ये खुशाइंदा कदम है और ये रोल मॉडल बन सकते हैं बाकी बच्चों के लिए भी। जी, बात करने के लिए शुक्रिया। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, ज्वाइन कर चुके हैं इनके वालिद साहब, जो खुद भी हाई क्वालिफाइड तालिब इल्म रहे अपने ज़माने में। अभी तक इनका क्या रोल रहा है इस बच्ची को पढ़ाने में और क्या टिप्स है? जी, आपका खैर मकदम और फरमाइए। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने हमें आज ये कामयाबी अता की है। उसके बाद मैं अपनी बच्ची और अपने आसपास के इलाके के बच्चों को यही मतलब वो मैसेज थ्रू मीडिया के ज़रिए पहुंचाता हूं कि आप भी अच्छी तरह से पढ़ाई हासिल करें, खुद सेल्फ स्टडी करें। आफ्टर दैट उसके बाद बच्चे का रिज़ल्ट अच्छा आता है। एक लफ्ज़ बच्ची ने इस्तेमाल किया कि वालिद साहब का फेल्योर, यानी हाई क्वालिफाइड होने के बावजूद ये फेल्योर कहाँ पे रहा? थोड़ा तो इसमें पुअर्टी का भी एक इशू है। उसके बाद मुझे तो अल्लाह ताला ने यही रखा है कि बच्चों को पढ़ाना है, बस। इसके बाद क्या है? क्या क्वालिफिकेशन रही है आपकी? MSc मैथमेटिक्स में। MSc मैथमेटिक्स में। तो ये बहुत
टफ सब्जेक्ट है। टफ सब्जेक्ट है, तो बच्ची भी इस सब्जेक्ट में सबसे आगे आगे है और पूरे इलाके के बच्चे भी इसमें आगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आपका कंट्रीब्यूशन रहा होगा। हाँ। इस हमारे साथ मोमिना की माँ इस वक्त जुड़ चुकी है। अगर हम चाहे तो हम कश्मीरी में ही बात करना चाहे तो मुबारक वदी तो खैर मकदम तो क्या वन कचा मेहनत पे कर कत्या खुश गई बच्चों रिजल्ट आव ना खुश गई पे वारा मेहनत कर पे नसफ रच वथन गन सत ट्यूशन मज यह लगान आवर गस बस लगान आवर गस यह कर परस वरियस वारा मेहनत अमिस बच्चस कह खास किरदार यम तुज बच्ची ब्रोह पच बाकियन माजन खतर सोन किरदार कि अमिस टाइमस पे चाय दाम दिवान सुली तुलान बांग वक्तन तुलान तो पे तमी सा दिवान चाय दाम युथ अमिस कल रोज ठीक ना अमिस कल दौद करान तो तम सत पे रोज ठीक सुबह तान यूत स्कूल टाइम तरबियत किस मामलस मज कह खास तरबियती इशू कह खास तरबियती कोर्स ना दिमो तरबियती कोर्स क्या दिमो बच्चस तामत दुतुस तत अपोर कर पानी मेहनत। शुक्रिया कत कर थैंक्स अ लॉट।